तो तब लीसू उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए रोक लेता है। फिर जैसे ही जू उसे बास्केटबॉल पास कर रही होती है तो तब वो गिरने वाली थी, लेकिन लीसू उसे गिरने से बचा लेता है और वो उसे गले लगा लेता है। फिर यहाँ जैसे ही लीसू को पता चलता है कि जू को उसने गले लगा लिया है तो तब वो बहाना बनाने लगता है और वो बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें अपना नया वाला परफ्यूम स्मेल करवाना चाहता था। फिर वहाँ पर बुक शॉप के ओनर आ जाते हैं तो लीसू भागकर उनके पास जाता है और वो उन्हें गले लगा लेता है और वो उनसे पूछता है कि मेरे परफ्यूम की खुशबू कैसी है। तो वो उसके परफ्यूम को सूंघने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये कितनी अच्छी खुशबू है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में लीसू जू को घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है, जहाँ पर वो जू के घर के बाहर सियोजुन की बाइक को देखता है। तो लीसू उसे सियोजुन की बाइक की चाबी मांगता है और वो बोलता है कि मैं इसे सियोजुन को वापस दे दूंगा। फिर यहाँ सुबह जब जू घर के बाहर आती है तो वहाँ से बाइक गायब होती है। तो वो सोचती है कि शायद लीसू ने वो बाइक सियोजुन को वापस दे दी। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू और लीसू को देखते हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, जहाँ पर सियोजुन भी होता है। तो वहाँ पर बाकी स्टूडेंट सियोजुन को भी खेलने के लिए बोलते हैं। तो सियोजुन बोलता है अगर जू हाँ बोलेगी तो ही मैं खेलूंगा, क्योंकि मैं उसकी हर एक बात मानूंगा। फिर यहाँ जू उसे हाँ बोल देती है। फिर यहाँ सियोजुन खेलने के लिए मान जाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में लीसू सियोजुन के सर पर बॉल मारता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारी बाइक मेरे पास है। तो ये सुनकर सियोजुन को काफ़ी गुस्सा आता है। और यहाँ दूसरी तरफ हमें गोवन दिखाई जाती है जिसे वो लड़कियाँ परेशान कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर जू आकर उनके ऊपर पानी फेंक देती है और वो बोलती है कि इसे परेशान करना बंद कर दो। तो वो लड़कियाँ बोलती है कि तुम होती कौन हो इसे बचाने वाली। तो जू बोलती है कि मैं इसकी बहन हूँ और मैं किसी को भी इसे परेशान करने नहीं दूंगी। फिर वहाँ से गोवन भाग जाती है और उसके पीछे पीछे जू भी चली जाती है। तो उनमें से एक लड़की जू को गाली देती है। तो ये सुनकर जू की फ्रेंड को गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी किक से उन्हें डरा देती है और वो उन्हें बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें वापस किसी को परेशान करते हुए पकड़ा तो तुम्हें अपनी नाक की सर्जरी करवानी पड़ेगी। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में गोवन टेरेस पर होती है, जिसका पीछा करते करते जू भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसकी फीलिंग समझ रही होती है, क्योंकि उसके पुराने स्कूल में उसके साथ भी यही सब होता था और वो इन सब से परेशान होकर सुसाइड करने भी चली गई थी। फिर यहाँ जू गोवन के पास जाती है और वो उसे नैपकिन देती है। तो तब गोवन जू से बोलती है कि क्या मैं स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकती। तो जू उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, मैंने भी तुम्हें गाते हुए सुना था। तो तब गोवन बोलती है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे डर है कि सब मुझ पे उनकी तरह हंसेंगे और मुझे डर है कि कहीं मेरा चेहरा मेरी आवाज़ को अपनी तरह ना बना ले। तो जू उसे समझाती है कि तुम अपने डर से भागो मत। तो गोवन जू से बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम नहीं समझ सकती कि मुझे कैसा लगता है। तो जू अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि ये मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू बस स्टॉप पर बैठकर मेकअप की वीडियो देख रही होती है जो वो गोवन के लिए करना चाहती थी। फिर वहाँ पर लीसू भी आ जाता है। तो तब जू उसे गोवन के बारे में बता रही होती है और वो बोलती है कि मैं भी तो बिना मेकअप के एकदम बदसूरत दिखती हूँ। तो तब लीसू उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी तुम बिना मेकअप के भी बहुत अच्छी दिखती हो। और इसे सुनकर जू लीसू को देखती ही रहती है। फिर तभी वहाँ पर जू की बस आ जाती है और वो बस में बैठकर लीसू के बारे में ही सोच रही होती है कि लीसू ने उसे सुंदर बोला। तो तब जू यहाँ पर सोचती है कि शायद लीसू मुझे पसंद करता है। फिर यहाँ जू लीसू को मैसेज करती है और वो बोलती है कि मेरे पास 2 मूवी टिकट्स है और अगर तुम फ्री हो तो क्या हम फेस्टिवल के बाद साथ में चल सकते हैं। जहाँ पर लीसू उसे चलने के लिए हाँ बोलता है। तो इसे पढ़कर यहाँ पर जू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि शायद लीसू मुझे सच में पसंद करता है। और फिर ये दोनों आपस में मूवी के बारे में बातें करते हैं। फिर इसके बाद जब लीसू बस से उतर जाता है तो उसके पास सियोजुन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर इसके बाद लीसू सियोजुन से मिलने जाता है, जहाँ पर लीसू सियोजुन को बताता है कि मैं जू को पसंद करता हूँ। तो सियोजुन बोलता है कि तो मैं क्या करूँ। फिर लीसू सियोजुन को बोलता है कि तुम मेरी वजह से जू को परेशान करना बंद कर दो। तो यहाँ पर सियोजुन लीसू को उल्टा जवाब देता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं वो मेरी ना हो जाए। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू की बहन को देखते हैं जो मिस्टर हान से मिलती है और वो मिस्टर हान को डिनर पर ले जाती है। तो वहाँ पर वो मिस्टर हान को बता देती है कि वो उन्हें पसंद करती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट है। ये सुनकर मिस्टर हान शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू सपना देख रही होती है कि वो अपने क्लास वालों के सामने बिना मेकअप के चली गई है और वहाँ पर सभी लोग उस पर हंस रहे थे। और तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है जो एक राजकुमार की तरह घोड़े पर बैठकर आता है और वो जू को उनसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। फिर जैसे ही लीसू मुड़कर जू को देखता है तो उसका फेस अचानक से एक पिग में बदल जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जू उठ जाती है और जू सोचती है कि पिग का सपने में आना तो अच्छा होता है, इसलिए आज जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। फिर इसके बाद जब वो सीढ़ियों से उतरती है तो वो गिर जाती है। फिर इसके बाद वो नाश्ता करने बैठ जाती है
है। फिर यहाँ हमें फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पर हम जू को भी देखते हैं और वो यहाँ आकर काफ़ी खुश भी दिख रही थी, जहाँ पर कुछ लड़के उसे छेड़ भी रहे थे। जहाँ पर वो अपने फ़ोन में चेक करती है कि लिसु ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, पर तभी वो वहाँ पर गोन को देखती है जिसने काफ़ी अजीब मेकअप किया हुआ था और सभी वहाँ पर उसका मजाक भी उड़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।